तो मैं फिर से सभी का वेलकम करता हूं आज की अपनी इस जूम क्लास के बारे में। बेसिक ऑफ फॉरेक्स की हमारी जो ट्रेडिंग है वो चल रही है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक आपको जो है वो देखने पड़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके अंदर आता है, जिसके बारे में हमारी जो क्लास है वो प्रॉपर शेड्यूल हो चुकी थी एंड हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताया था कि किस तरह से आप अपने चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, हम देखते हैं ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस के अंदर क्या रहता है, लाइक सिंपली जो है वो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर पकड़ा जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड चल रही है या फिर मार्केट साइडवेज है। तो ये हम ट्रेंड लाइंस खींचकर मार्केट के ट्रेंड को हम एनालाइज कर लेते हैं। थर्ड, हमने जो बातचीत की थी कल, मैंने आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स बताए थे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जो प्राइस एक्शन के अंदर स्ट्रेटेजी आती है वो हम समझेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है और किस तरह से ये हमारी ट्रेडिंग स्किल्स को एनहेंस करेगा। ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ब्रेकआउट, कि किस तरह से मार्केट जो है अपने लाइंस को, अपने चार्ट्स को, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है एंड वहां पर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको नजर आता है, या तो नीचे की तरफ नजर आएगा या फिर ऊपर की तरफ नजर आएगा। तो मेनली प्राइस एक्शन होता क्या है, तो प्राइस एक्शन के बारे में हम समझेंगे। मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ एनी एसेट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एसेट का जो प्राइस है उसकी मूवमेंट अगर होती है, मान लीजिए एक टाइम फ्रेम की मैं बातचीत करूं यहाँ पर, अगर मैं इसको 30 मिनट्स की बातचीत करूं तो 30 मिनट्स के अंदर जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी, मान लीजिए मार्केट जो है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने अपना हाई यहाँ पर बनाया, मार्केट ने अपना जो है लो यहाँ पर बनाया एंड इसी के बीच में मार्केट जो है वो घूमती रही। तो हमने ये दो लेवल्स यहाँ पर जो है वो मार्क कर दिए, वन इज हाई, सेकंड इज लो एंड थर्ड वन इज मार्केट। मार्केट यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, तो इसी चीज की स्टडी को, इसी चीज के एक्शन, इसी चीज की जो हम एनालिसिस करते हैं उसे ही हम जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना बोलते हैं। Price action is a key of the technical analysis. Traders makes their trading decision based on technical analysis. मेनली क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप बातचीत कर सकते हैं कि इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, इंडिकेटर्स के अलावा यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स भी आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स के अलावा यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है। उन सब चीजों को हम टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी हम डिसीजंस लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो वो सब जो डिसीजंस होते हैं उन सबको मिलाकर जो हमारा जो टॉपिक निकल कर आता है उसको हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बोलते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। When market moves, it makes specific structures and the patterns for understanding, predicting and upcoming moves in the price of an asset. देखिए, अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो चार्ट होता है ना, वो एक तरह से आपका ऐसा, आपको ऐसे लगने लग जाता है कि ये चार्ट जो है ये मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा है। लेट अस सपोज, अगर मैं मेरी खुद की बातचीत करूं तो मैं गोल्ड के साथ जो है पिछले 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पर है गोल्ड के अंदर कि लाइक मैं उस चार्ट को देखकर ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि मार्केट जो है अभी किस तरफ जो है वो मूवमेंट लेने वाली है। 95% of the retailer trader do only price trading instead of price action trading. That's why they never make money and act as donor to the market. Like market like forex, stock या फिर क्रिप्टो, 95% लोग जो हैं वो सिर्फ प्राइस ट्रेडिंग करते हैं। प्राइस ट्रेडिंग का मतलब कि वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेडिंग करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वो नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर वो कर लेते हैं, जो 5% लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट बना लेते हैं एंड 95% लोग जो कि सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट के अंदर जो है मनी डोनर का काम करते हैं। वो मार्केट के अंदर अपना पैसा जो है एक्ट एज अ डोनर टू द मार्केट, मार्केट के अंदर अपना पैसा जो है वो लगा देते हैं एंड 5% लोग जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो मैं होप करूंगा कि आप आज का सेशन
खत्म होने के बाद बिल्कुल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करें तो बहुत अच्छे आप जो है बेनिफिट बना पाएंगे एंड आपका अकाउंट जो है वो प्लस होता होता एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत अच्छा इसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा एंड आप बहुत अच्छे से इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं प्राइस एक्शन के जो एलिमेंट्स की वो जो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। मार्केट के स्ट्रक्चर को हम लाइक कैंडल पैटर्न्स भी बोल सकते हैं कि किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अपसाइड है या डाउनसाइड है, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, टाइम फ्रेम इसके अंदर आ जाता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर। उसके बाद कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स लाइक जो हमने आपको कल काफी सारे पैटर्न्स बताए थे उनको मिलाकर। एंड थर्ड वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों चीजों को अगर हम मिला देते हैं तो इस तरह की ट्रेडिंग को करने को ही हम जो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड इस तरह की ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है वो बिल्कुल आपके फेवर में चल रही है। अगर आपने बाय की ट्रेड लगा दी है तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने बाय की ट्रेड लगाई है तो मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, मैंने सेल की ट्रेड लगाई है तो मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल इसका अपोजिट मैं कर दूं तो अपोजिट के अंदर क्या रहता है कि हमें जब हम बिल्कुल प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही प्राइस को देखकर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कोई ऑपरेटर बैठा है। मैंने अगर आज बाय की ट्रेड लगाई है तो जैसे ही मैंने बाय की ट्रेड लगाई मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। एंड इसी तरह से मान लीजिए जैसे ही मैंने सेल की ट्रेड लगाई, हमें ऐसे लगता है कि मेरे सेल की ट्रेड लगाने के जस्ट बाद जो है वो मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। तो इसका कारण यही होता है कि हम लोग जो है सही समय पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं लेते हैं एंड हम लोग उसी पॉइंट पर एंट्री लेते हैं। हम वेट करते रहते हैं लाइक मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हमने सोच लिया कि मार्केट जो है वो नीचे 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 जाया जा रहा है, अभी मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगा। तो हम ऐसे पॉइंट पर हमारी एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर हम सेल लगा देते हैं, ऐसे पॉइंट पर हम एंट्री ले लेते हैं जहां से मार्केट को एक अपवर्ड जो है मूवमेंट मार्केट के अंदर आना इंपॉर्टेंट होता है और वहीं पर हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आप लगाइए, मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप स्टडी कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट के अंदर आप बहुत अच्छे लेवल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। आपको एंट्री कहाँ पर करनी है मार्केट के अंदर ये आपको एग्जैक्ट जो है वो पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूं, इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि एक लेवल जो है वो नीचे की तरफ बनता है जहां पर काफी सारी कैंडल्स जो है वो अटैच हो जाती है। एक एक लेवल ऊपर की तरफ बनता है जहां से मार्केट जो है हमेशा नीचे आती है उसको टच करके। इन दोनों के बीच के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो इन लेवल्स को कभी कभी रिटेस्ट करने के लिए तोड़ती है, बट रिटेस्ट करने के बाद भी ये जो मार्केट है ये इसी चैनल के बीच में रहती है। तो इसी 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 चीज को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो टॉपिक है वो बिल्कुल प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी के अंदर ही हमारा कवर होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैंने लगाना भी बताया था कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और तरीके भी बताऊंगा जिससे आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत क्लियरली आप जो है वो लगा सकते हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर ये टॉपिक भी हम मुझे लगता है कि आज रिवीजन हो रही है पिछले वाले सभी टॉपिक्स की आज तक हमने जो पढ़े हैं। तो ये आप बताइए कि ये क्या है। ये एक अपर चैनल है जिसके अंदर हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं एंड ये एक जो है ट्रेंड लाइन भी बन रही है जिसके अंदर हमें एक सीधा सा जो है वो अप ट्रेंड नजर में आ रहा है। तो पहले वाली स्लाइड के अंदर जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो पैरेलल चैनल के अंदर था। यहाँ पर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। ये रनिंग सेकंड स्लाइड के अंदर हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो जो है अपकमिंग जो है अप ट्रेंड वाली मार्केट के अंदर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे कि ट्रेंड लाइंस किस तरह से हम देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जहां पर हमारे हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं इस तरह की मार्केट को हम जैसे ये जो मार्केट चल रही है ये नॉर्मली जो है पूरे दिन का आप इसको मान सकते हैं, वन डे का चार्ट हम इसको मान सकते हैं। अब एक दिन के अंदर ही आपको जो है बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर नजर आएंगे।
वन डे के अंदर, अभी एक दिन के अंदर ही आप देखिए आपको अप ट्रेंड भी नजर में आया कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी। ऊपर जाते जाते मार्केट ने फिर यहाँ पर एक हलचल की, यहाँ पर मार्केट ने इसको सलाम किया नए प्राइस को, एंड यहाँ से एक जो है डाउन ट्रेंड अपना जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी ये डाउन ट्रेंड कुछ समय के लिए रहा, कुछ समय के रहने के बाद ये मार्केट जो है यहाँ पर नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुई। तो एक ही दिन के अंदर आपको सभी जो है ट्रेंड लाइंस जो है वो देखने को मिल गई हैं। उसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे कि साइडवेज होने के बाद मार्केट जो है फिर से एक अप ट्रेंड बनाती है। अप ट्रेंड बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रुकती है। मार्केट यहाँ रुकने के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाती है। तो एक ही दिन के अंदर आपको काफी सारे जो हैं ट्रेंड्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो चार्ट का जो अपना टाइम है, टाइम फ्रेम जो है, वो टाइम फ्रेम आपको वन डे के अलावा आपको जो है वन वीक का करना पड़े या फिर आपको वन मंथ का करना पड़े। अगर आप वन डे के अंदर भी देखें तो उसमें भी आपको ये सारे जो है ट्रेंड लाइंस आपको दिखाई दे जाएंगी। आप कभी लाइव चार्ट्स के ऊपर वर्क कीजिए। जैसे सैटरडे संडे होता है, मार्केट ऑफ रहती है, तो उस दिन आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आज ट्रेडिंग बंद है। उसको आप ये सोचिए कि आज हमें जो है अपने अगले दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है पिछले चार्ट्स को रीड करते हुए। तो इसी तरह से हमारी जो ट्रेंड लाइंस है वो वर्क करती हैं। तो प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स, जो हमने लास्ट टाइम आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया था, उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को हम प्राइस एक्शन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको कल बताए थे, आपने पढ़े भी होंगे। तो इनके बारे में अगर आपने नोट कर लिया होगा, कल एक हमारे स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन था कि सर क्या हम बुक खरीद लें। बिल्कुल आप सर बुक खरीद लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती है। 50 to 120 रुपीज़ की जो है वो बुक आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे पैटर्न्स जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। एंड सिर्फ बुक जी ऑर्डर सर। करने से कुछ नहीं होगा। बुक ऑर्डर अगर आप करते हैं, बुक ऑर्डर करने के बाद अगर आपने इन पैटर्न्स को अगर लाइव मार्केट के अंदर नहीं पहचाना, या फिर आपने सैटरडे संडे को पिछले चार्ट देखते हुए, देखिए ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्या है कि अगर आप पिछली मार्केट को स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड आपको जब दिखाई देगा कि ये पैटर्न्स कितने अच्छे से काम करते हैं, तब आपके अंदर खुद ही सेल्फ जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद से अगर मेहनत नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी क्लासेस जो है वो ले लीजिए, कभी ट्रेडिंग सीख नहीं पाएंगे साहब। तो खुद की प्रैक्टिस एंड खुद की मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप क्लास लेने के बाद भी जो है इन चीजों के ऊपर वर्कआउट किया कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप सुबह सुबह मार्केट के अंदर अगर 9 बजे अगर आप मार्केट में उतरते हैं, तो एक ही दिन के अंदर आपको बहुत से उतार चढ़ाव जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड वो उतार चढ़ाव जो है आपको बहुत अच्छा पैसा बनाकर भी देकर जाते हैं। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक जो है पिछले चार्ट्स को देखना है। एंड जब मार्केट के अंदर अच्छी मूवमेंट आए, आपको लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है, तो एक दो ट्रेड से आप ट्रेडिंग जो है वो शुरू कीजिए। एंड जब आपको लगे कि आप परफेक्ट हो गए हैं, तो उस वक्त आप अपना जो है ट्रेडिंग का जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं। आप अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स को जो बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे, तो आप अपना वो फॉर्मूला भी बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए, उसमें से अगर आपके 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं और 7 ट्रेड अगर आपके पॉजिटिव में रहते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा जो पैसा यहाँ से बनाकर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एंड मिलते हैं आपसे फिर कल नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रॉफिट बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।